सुहेल अफरीदी ने हामिद मीर के साथ एक धमाकेदार इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बड़े बड़े राज खोल दिए हैं। इस इंटरव्यू को दोस्तों आप कह लें कि हामिद मीर ने किसी आप कह लें चैनल वगैरह पर नहीं बल्कि अपने यूट्यूब चैनल और ट्विटर वगैरह पर ही प्रमोट किया है, क्योंकि ऐसे जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनको चैनल पर चलाने की इजाज़त ही नहीं होती और ना ही हामिद मीर को ये इजाज़त जियो या मुख्तलिफ चैनल से मिलेगी कि वो इस इंटरव्यू को उनके चैनल पर चलाएं, जिसमें उन्होंने इदारों के मुलव्विस होने का इंकशाफ कर दिया है कि इदारे ये जो मंशियात हैं और ये जो आप कह लें कि माइंस, मिनरल्स, पेट्रोल, ये सारी जो स्मगलिंग है इदारों के बिना होती ही नहीं है, इदारे इसमें मुलव्विस होते हैं। सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमने छापे भी मारे हैं, छापों के दौरान हमें क्या कुछ वहाँ से मिला है, छापों के दौरान हमें क्या चीज़ें जो हैं वो मालूम हुई हैं। यानी कि सुहेल अफरीदी वहाँ के सीएम हैं, उनको तो सब कुछ मालूम है कि यहाँ पर क्या होता है, कौन कौन जो है वो मुलव्विस होता है। ऐसे तो नहीं कि सुहेल अफरीदी सीएम बन गए। अब यहाँ पर दोस्तों जो इंटरव्यू में उन्होंने बातें की हैं वो आपके सामने रखते हैं, आपके होश उड़ जाएंगे कि ये निज़ाम पाकिस्तान का काम कैसे करता है, कितना बड़ा माफिया इस मुल्क में बैठा हुआ है और वो हुकूमतें गिराने बनाने इस सब में मुलव्विस होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप ये विजुअल्स देखें, ये देखें लकड़ियाँ किस तरह जा रही हैं, एक ये माफिया है। फिर आप पेट्रोल का देखें, ये स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल, एक ये माफिया है। इसके अलावा मंशियात का माफिया है, मिनरल्स और माइंस का माफिया है। ये दोस्तों एक बहुत अहम खबर है। यहाँ पर आप ये विजुअल्स देखें कि ट्रक्स जो हैं वो जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ये वज़ीरिस्तान की दोस्तों मादनियात हैं जिनको पैक करके वज़ीरिस्तान से निकाला जा रहा है। यहाँ पर लोग तनकीद कर रहे हैं कि वज़ीरिस्तान में हर हफ्ते 2 दिन कर्फ्यू लगा दिया जाता है। इस कर्फ्यू के दौरान ये सारा माल जो है यहाँ से निकाला जाता है। 2 दिनों के अंदर भारी मिकदार में मिनरल्स जो हैं वो यहाँ से भेजे जाते हैं। कहाँ जाते हैं, किसको मिलते हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। इसकी एक मिसाल दोस्तों आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर ये बलूचिस्तान सैंडक की जो है वजीर हैं और बलूचिस्तान से जो है वो सेनेटर हैं। इन्होंने कहा कि हमने सैंडक के हवाले से पूछा कितना गोल्ड कॉपर निकलता है, तो इदारे घबरा गए, नहीं जी नहीं, आप ये नहीं पूछ सकते, कोई नाराज हो जाएगा। यानी कि वो तफसीलात देने को ही तैयार नहीं होते, जबकि सैंडक की कुछ वीडियोस भी मंजरेआम पर आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि टनों के टन सोना जो है वो यहाँ से निकल रहा है, कॉपर निकल रही है, लेकिन जाता कहाँ है इसका कोई अता पता नहीं है कि कौन इसको लेकर जा रहा है। चाइना जो है अब कहा जा रहा है कि वो भी यहाँ से निकल रहा है, इस मंसूबे को छोड़ रहा है। यानी कि अब इदारे क्या खुद इसको चलाएंगे। तो ये दोस्तों बहुत हैरान कुन सिचुएशन है। ये जहाज़ की तस्वीर देखें, ये जहाज़ दोस्तों क्यों उतर रहे हैं ये भी आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर सुहेल अफरीदी ने बात करते हुए हामिद मीर से बहुत बड़े इंकशाफात किए। हामिद मीर ने कहा कि ISPR या बाकी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि सियासतदान इसमें मुलव्विस होते हैं, जो बड़े माफियाज होते हैं वो सियासी और पॉलिटिकल असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से फिर मंशियात और बाकी जो स्मगलिंग होती है यहाँ से की जाती है। इस पर सुहेल अफरीदी ने कहा और जवाब दिया, ये बात बिल्कुल गलत है। सियासी कवर के लिए ये जो है ये मंशियात का कारोबार इदारों को मिलाए बगैर नहीं हो सकता, ये भी इसमें मुलव्विस हैं तभी ये कारोबार होता है। सियासतदान, माफिया, इदारे ये सब मिलकर एक माफिया बनते हैं। इस पर हामिद मीर ने कहा कि जी ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि इदारे भी इसमें मुलव्विस हैं। और किन इदारों का नाम लिया, FC, PC, रेंजर्स, यहाँ तक इदारों का नाम उन्होंने लिया है। और जाहिर है इनको कंट्रोल ऊपर से कौन करता है ये सबको मालूम है पाकिस्तान में कि इनको कंट्रोल कौन करता है। अब हामिद मीर के इस इंटरव्यू को दोस्तों जियो ने चला तो दिया थोड़ा बहुत, लेकिन कहा जा रहा है कि इसको अब फौरी तौर पर वहां से हटाया भी जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि पेट्रोल की स्मगलिंग भी हो रही है, हर चीज़ की स्मगलिंग हो रही है। यहाँ पर सुहेल अफरीदी बात करते हैं कि हमने तो यहाँ पर छापे भी मारे हैं, बहुत सी फैक्ट्रियाँ हमने तबाह कर दी हैं जो कि ये कारोबार करती थी मंशियात का और बाकी चीज़ों का, मिनरल्स, माइंस जो गैर कानूनी था। हमने काफ़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर तबाह कर दी हैं और उनके पीछे हम जाते हैं। बहुत कुछ हमें मालूम है कि क्या हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन जाहिर है कि ये सारी चीज़ें और इनको जो है वो कंट्रोल करने के लिए दहशतगर्दी का सहारा लिया जाता है और इन इलाकों में जो है वो हुकूमतों को नहीं जाने दिया जाता कि दहशतगर्दी बहुत है और इन इलाकों को सील कर दिया जाता है और यहाँ से फिर मादनियात निकाली जाती हैं। ये जहाज़ दोस्तों आप देखें, ये जहाज़ जो है ये भी आप कह लें कि वज़ीरिस्तान में लैंड करता है और कहा जा रहा है कि इन जहाज़ों में भर कर सोना, मादनियात मुल्क से या तो बाहर लेकर जाई जा रही हैं या किसी ऐसे इलाके में लेकर जाई जा रही हैं जहां पर अवाम की नज़र ना पड़े।